हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस समय वो लोन पे ले या न ले, कुछ दुविधा होती है। तो क्या प्रॉपर्टी लोन पे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर लोन पे लेते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और वीडियो में जानेंगे कि होम लोन लेने के क्या फायदे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें कि जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो लोन लेने से क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति अपना जो खुद का मकान या लेता है तो वो एक उसका सपनों का घर होता है। और ज्यादातर हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम लोग जैसे, जो पूरी जिंदगी में एक ही जो है मकान ले पाते हैं। तो उस सपनों के घर के लिए क्या लोन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो सर, पहले तो लोन लेनी चाहिए और लेने के फायदे के बारे में बात करूं तो पहला फायदा यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी मुश्किल से इस घर ले रहा है और उन्हें थोड़े डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी कम नॉलेज है, तो ऐसे में अगर जब वो लोन लेता है तो बैंक से लेता है लोन, और बैंक जब भी लोन देती है तो पूरे कागज चेक करती है। तो यहां पर ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये आ जाता है कि अगर आपको जो कागज और लीगल डॉक्यूमेंट्स की अगर जानकारी कम है तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप लोन लेंगे तो लोन बैंक से है और बैंक के साथ पूरी एक पैनल होती है जो पैनल पूरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है। यहाँ पर ये बात आती है कि जो डॉक्यूमेंट बैंक आपको बोलेगी कि ये सबमिट करना है तो आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उससे आप मांगोगे, और जब तक सारे डॉक्यूमेंट नहीं आ जाते हैं तब तक बैंक लोन नहीं देगी। तो ये क्या होता है कि आपके एक जो आपके साथ छल कपट होना या फ्रॉड होने के जो चांसेस थे वो एकदम से बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब तक सारे डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे तब तक लोन नहीं होगी तो आप आगे पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ये आपका एक सेफ्टी हो जाता है कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के साथ मिलते हैं। यहां पर यह होता है कि बैंक यहाँ पर टाइटल सर्च रिपोर्ट और रिपोर्ट्स कराती है, वो 30 साल का रिकॉर्ड तक करा लेती है ताकि ये प्रॉपर्टी कब फ्यूचर इन पास्ट में कब किसके पास गई थी, प्रेजेंट में किसके पास कौन मालिक है, क्या है, ये प्रॉपर्टी कब कब किसको ट्रांसफर हुई, सारा रिकॉर्ड्स यहाँ पर बैंक के द्वारा निकलवा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि आपके पास जो आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान जो ले रहे हैं उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, क्लियरेंस मिल जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो आपके साथ एक फ्रॉड या छलकपट होने की जो संभावना है वो ना के बराबर यहाँ पर हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग जो है इनकम टैक्स पे करते हैं। अब इनकम टैक्स पे करते हैं तो यहां पर आयकर में, इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप होम लोन लेते हैं तो सेक्शन 80 के तहत आपको यहां पर जो है राहत मिलती है। अब इनकम टैक्स में यहां पर बेनिफिट मिलता है। तो ये एक और है कि अगर आपने लोन लिया है तो लोन के कारण, होम लोन का जो है उसके कारण आपको इनकम टैक्स में भी यहां पर बेनिफिट मिलता है। तीसरा बेनिफिट के बारे में बात करूं तो यहां पर आपका किराया बंद हो जाता है और निवेश शुरू हो जाता है। यानी कि आजकल अगर आप देखें तो अगर एक अच्छा मकान भी अगर आप रहते होंगे तो उसकी जो किराया होगा वो 7 से लेके 15,000 के बीच की आसपास आता होगा, और कितने भी साल आप किराया क्यों ना दे दें आप उस मकान के मालिक नहीं बनोगे। तो यहां पर क्या होगा कि जब आप लोन लेंगे तो ये जो किराए का जो 7 से 15,000 के बीच में जो भी अमाउंट आती थी वो एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे यहां पे जा रही है, और कुछ सालों के बाद वो अमाउंट खत्म हो जाएगी। यानी कि आपका सारे जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, जबकि किराए में ये चीज नहीं होती थी। तो यहां पर यह बेनिफिट होगा कि आपका इंस्टॉलमेंट जो किराया जा रहा था वही चीज, वही इतना ही रुपया आपका इंस्टॉलमेंट में जाएगा और निवेश में जाएगा, और एक समय के बाद, एक समय सीमा के बाद आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। यहां पर दूसरी बात यह भी बेनिफिट होगी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो आज 25 लाख की है, और जैसे हम लोग जैसे जो है वो मिडिल क्लास के लोग एक साथ 25 लाख इतनी बड़ी अमाउंट शायद न निकाल पाए, तो यहां पर निवेश करते करते, यानी कि लोन के कारण
जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट के कारण कुछ सालों के बाद वो पे हो जाएगी। और कुछ सालों के बाद यानी 15 साल या 20 साल के बाद जब ये पे हो जाएगी, तब उस प्रॉपर्टी की कीमत अप्रोक्सीमेटली हो जाती है, बड़ी हो जाती है, यानी 40 लाख 50 लाख तक की भी हो सकती है 10-15 सालों के बाद। तो यहां पर क्या हुआ कि आपको इनडायरेक्टली 15 लाख का या 20 लाख का फायदा हो जाता है, क्योंकि आपने उस समय जब लोन लिया तब उस प्रॉपर्टी की कीमत 25 लाख रुपए थी और आपने इंस्टॉलमेंट भरते 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 ये 25 लाख कंप्लीट कर लिए तब, और जब 10 या 15 साल हो गए तब आपके तो 25 लाख गए, लेकिन आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है 40 लाख 50 लाख। तो आपको ये एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब आप उस समय आप सोचेंगे 20 साल बाद कि आज अगर मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी लेने को सोचूं, तब भी वही सिचुएशन होती है जो आज की हो रही है कि आप एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट शायद ही निकाल पाए। तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है कि लोन के कारण कब आपकी इतनी बड़ी अमाउंट है वो आपने पे भी कर ली और उस प्रॉपर्टी के मालिक भी बन गए। दूसरी ये है कि आपके कागज के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक सारे कागज चेक करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है, उसके बाद देती है लोन। तो आपको भी वो डॉक्यूमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, और जब तक लोन चालू है तब तक मालिक बैंक है, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं कि कोई जो छल कपट करेगा आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, वो भी यहाँ पर दिक्कत नहीं रहती है। और इसके साथ साथ इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है, जब तक लोन चालू है तब आपको इनकम टैक्स में भी यहाँ पर थोड़ा राहत मिलता है। तो ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको लोन क्यों लेना चाहिए। तो लोन इसलिए लेना चाहिए ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लियर हो जाए, आप डॉक्यूमेंट के एक आप सेफ्टी, यहाँ पर सबसे बड़ी सेफ्टी हो जाए कि आपके साथ जो है फ्रॉड ना हो। दूसरा है इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा आपको। और तीसरा है कि जो किराया दे रहे हैं उससे अच्छा है कि निवेश हो जाएगा, छोटा छोटा निवेश करके एक बड़ा जो है सपना आपका पूरा हो जाएगा। और लास्ट बेनिफिट ये है कि आज जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 15-20 साल के बाद ऑब्वियस है उसकी बढ़ेगी प्रॉपर्टी की वैल्यू, और इसके कारण आपको डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको एक बड़ा अमाउंट का बेनिफिट यहां पर मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।